अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीती। हमने सबके बारे में बात की, लेकिन एक जो चीज़ थी जिन्होंने की रोल अदा किया पाकिस्तान की इस विनिंग के अंदर, डेफिनेटली क्रेडिट गोज़ टू मोहम्मद रिजवान आल्सो। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम अगर क्रेडिट ना दें तो वो उनके साथ ज़्यादती होगी। हमारा स्पेशली बॉलिंग अटैक, पिछले कुछ अरसे से हमारा बॉलिंग अटैक जो है वो स्ट्रगल कर रहा था अगेंस्ट ऑल द टीम, छोटी टीम्स हों बड़ी टीम्स हों। लेकिन नाउ अब जो है इनकी मतलब पेस भी वापस आ गई है, इनकी लेंथ भी अच्छी हो रही है, इनकी स्पीड भी आ रही है, इनकी जो विकेट लेने की एबिलिटी थी पहले जो थी कहीं खो गई थी, कहीं गुम हो गई थी, वो वापस आ चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी वही शाहीन अफरीदी जो माना जाता था 2022 में 21 में कि पहले ओवर में विकेटें निकालनी है। ठीक है, बॉल डालता था, बॉल करता था, परफेक्ट यॉर्कर, परफेक्ट स्लोअर वन। वो शाहीन अफरीदी कहीं खो गया था। नाउ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पर इससे पहले जो हमने जो रेस्ट दिया ना इन तीन प्लेयर्स को, आई थिंक कि वो लगा कि वो वर्थ इट था, वो कामयाब हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया। उस रेस्ट ने बेशक उसने सोशल मीडिया पे सही तबाही करके रखी और क्रिटिसिज्म हुआ स्टाफ पे, कोचेस पे, सिलेक्शंस पे इनको क्यों निकाला, बट आई थिंक कि इनको निकालना बहुत ही वर्थ इट हो। आप देख लें कि रिजल्ट क्या आया इनको रेस्ट देने का। शाहीन को रेस्ट दिया, नसीम शाह को रेस्ट दिया, हारिस राव ने तो वैसे नहीं खेलने दी, और बाबर आजम को रेस्ट दिया। तो नाउ यू कैन सी कि इनकी अलग ही चीज़ ऊपर क्या है, मतलब इन्होंने जो अपनी चीज़ खो दी थी ना इनको वो वापस मिल गया, वो एबिलिटी इनको वापस मिल गई। शाहीन अफरीदी जो विकेटें नहीं निकालते थे, अब देखिए आपने कैसी विकेटें निकाली हैं। 3 मैचेस के अंदर शाहीन अफरीदी ने 8 विकेटें ली हैं, 8 विकेटें ली हैं, और इकॉनमी भी बड़ी सिंपल सी है। नॉट मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। 3.25 एक मैच में, और एक मैच में 4.30, और एक मैच में है 3.62। ये ऑलमोस्ट 3.5 की इकोनॉमी के साथ रन इनको पड़े हैं। और लेकिन वो शाहीन अफरीदी, वो इंटेंट, वो वापस आया रन विकेट लेने का, वो पिच बॉल डाल के आगे बॉल डाल के पिच करके और बॉल करना, स्विंग होना बॉल का है, परफेक्ट यार्कर होना। मतलब लास्ट वाले जो प्लेयर्स होते थे, बॉलर्स टाइप आते थे, जो टीम का एंड होता था, उनको तो शाहीन अफरीदी यॉर्कर करके बॉल करके साइड पे हो जाते थे। वो शाहीन अफरीदी हमें इस सीरीज के अंदर नजर आया। नाउ हारिस रऊफ, हारिस रऊफ कुछ अरसे से स्ट्रगल कर रहा था। वी नो कि उसकी पेस है, ठीक है, 145 तक वो जाता है, कभी कभी 145 भी क्रॉस कर लेता है, ठीक है, पेस है, लेकिन लेंथ नहीं थी। ठीक है, उसके पास पेस थी, बाउंस भी था, लेकिन लेंथ नहीं थी। लेंथ का नहीं पता होता था कि किधर करनी है। तभी तो उसको पावर प्ले में लगाते हुए डरते थे कि ये पावर प्ले का प्लेयर नहीं है, बॉलर नहीं है, ये नए बॉल के साथ बॉल नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से हारिस रऊफ ने अपने ऊपर काम किया ना, और एक मिच्योर हारिस रऊफ फिर से वापस आया जो पहले बॉलिंग किया करता था, परफेक्ट स्लोअर वन के साथ, परफेक्ट एक मतलब लेंथ के साथ, और परफेक्ट एक मतलब स्पीड के साथ, स्पीड भी थी और बाउंसर था। और स्पेशली जो पुरानी बॉल होती थी, है ठीक है, मतलब कि 25 ओवर 30 ओवर गुजरने के बाद जब लास्ट वाला टाइम चल रहा होता था, उसमें तो हारिस रऊफ किसी को खेलने ही नहीं देता था। ये एक एबिलिटी थी हारिस रऊफ की कि वो लास्ट में आके विकेटें लाजमी लेता था। लेकिन इस वक्त जो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली, स्पेशली फर्स्ट मैच के अंदर, कि हमारा टोटल बहुत कम था। हमने 203 किए थे, किसी को चांस नहीं था, किसी को यकीन नहीं था कि हम ये मैच जीत जाएंगे, क्योंकि एक पार्टनरशिप डेवलप हो चुकी थी स्टीव स्मिथ एंड जॉस इंग्लिश की। लेकिन जिस तरह से आके हारिस रऊफ ने वो पार्टनरशिप ब्रेक की, फिर उसके बाद बैक टू बैक विकेटें ली, 3 विकेटें चिपकाई तीसरे मैच में, रिजवान भी एक्टिव हो गया, उसको लगा कि हम मैच में वापस आ रहे हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि हम मैच कितना क्लोज ले गए। तो वो अनफॉर्चुनेटली हम मैच नहीं जीत सके, बट लेकिन वो जो स्ट्रगल थी ना, वो जो एक हमें एक उम्मीद नजर आई, होप नजर आई पहले मैच में कि हम वी कैन विन दिस मैच, लेकिन वो हारिस रऊफ की वजह से थी।
वो हारिस रऊफ ने, अगर हारिस रऊफ उस वक्त वो विकेटें ना लेते, एक क्रूशल टाइम पे वो विकेटें ना ली जाती, तो हम वो मैच बहुत बुरी तरह से हार सकते थे, ये डेफिनेटली होता था। और वो हारिस रऊफ था भी नहीं। वो हारिस रऊफ वो है जो लास्ट पे आके विकेटें लिया करते थे, और नए बॉल के साथ हमेशा आपने देखा होगा कि हारिस रऊफ को पावर प्ले में बहुत कम ओवर दिए जाते थे। पावर प्ले जो था वो ज़्यादातर शाहीन से, नसीम से, और तीसरा बॉलर हमारे पास हसनैन था, उससे करवाया गया, लेकिन हारिस को मजबूरन लगाया गया, क्योंकि नसीम शाह के बारे में मैं अभी बात करूंगा। नसीम शाह जो है वो इतने खास नहीं रहे इस सीरीज के अंदर, और ये अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग बात है। तो खैर मैं हारिस रऊफ पे था। हारिस रऊफ ने इस पूरे ओडीआई सीरीज में 10 विकेटें ली हैं, और इकॉनमी बड़ी मजे की है। पहले मैच में ज़रा ज़्यादा पिटे थे, 67 रन इनको लगे थे, और 3 विकेटें इन्होंने ली थी 7.44 की इकॉनमी के साथ। दूसरे मैच में इन्होंने 8 ओवर करवाए, 29 रन इनको लगे, और 5 विकेटें इन्होंने ली दूसरे मैच के अंदर, जिसमें मतलब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मैच से निकाल दिया 5 विकेटें चिपका के। और 5 ऐसी विकेटें थी, ये नहीं थी कि नॉर्मल विकेट, 5 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच में आया, और 3.63 की इकॉनमी के साथ। और थर्ड मैच की अगर मैं बात करूं, 7 ओवर हुए, एक मेडन भी किया, 24 रन, 2 विकेट्स, 3.43 की इकोनॉमी के साथ। तो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे हारिस रऊफ। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही हारिस रऊफ की। और ये अच्छी चीज़ है कि हमारे पेसर जो है, ट्रियो पेसर हमारा जो था, जो एक फेमस था, वर्ल्ड फेमस था, टीमें डरती थी शाहीन के खौफ से, नसीम की इन एंड आउट से, एंड हारिस रऊफ के स्लोअर वन से, यॉर्कर से। तो वो चीज़ एक वापस आ रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। नसीम पे आता हूँ मैं। नसीम शाह को मैंने गौर से देखा, तो अब नसीम शाह जो है ना, वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर आते हैं। वी नो कि हम जो है मैच जीते हैं, सीरीज जीते हैं। आई थिंक मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि नसीम शाह को T20 के अंदर रेस्ट देना चाहिए। नसीम शाह मुझे पहले दूसरे मैच के अंदर भी फिट नहीं लग रहे थे, अनफिट थे, बल्कि पहले मैच के अंदर ही। तो आई थिंक नसीम शाह को रेस्ट देना चाहिए, या अगर उनकी कोई रेस्ट की मसला नहीं है, तो आई थिंक कि वो मुझे अभी उस तरह के नहीं लग रहे। ठीक है, मैं विकेटें उन्होंने ली हैं, विकेटें उन्होंने ली हैं, लेकिन रन्स की अगर मैं बात करूं, तो पहले मैच के अंदर 7.2 ओवर किए, 39 रन पहले मैच में अच्छा था। ठीक है, 5.32 की इकोनॉमी थी। दूसरे मैच की अगर मैं बात करूं, तो 10 ओवर करवाए नसीम शाह ने, 54 रन लगे उनको, एक विकेट मिली, और 6.50 की इकोनॉमी। थर्ड मैच के अंदर 9 ओवर, 65 रन, 3 विकेट्स ली, और 6 की इकोनॉमी के साथ। मैं ये बात नहीं कर रहा कि कोई मसला इशू, मतलब वैसे आ रहा है बॉलिंग के लिहाज से, अगर वो फिट नहीं है, क्योंकि नसीम शाह कभी इतने ज़्यादा रन कंसीव करते नहीं है, उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ऊपर जाती नहीं है, वो 3.5 इससे ज़्यादा ऊपर जाते नहीं है। लेकिन इस मैच के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर वो कॉस्टली रहे हैं। विकेट्स उन्होंने ली है, मैं विकेट्स की बात नहीं कर रहा। आई थिंक के नसीम शाह को T20 के अंदर जो है ना, 1 या 2 मैच के अंदर आपको रेस्ट देना चाहिए, वरना हमारा नसीम शाह जो है ना, वो ख़राब हो सकता है। पहले मैच के अंदर ही इशू बन रहा था, वो अनफिट नज़र आ रहे थे, फिर वो एक गुड न्यूज़ आई कि वो खेलेंगे, दूसरा मैच भी खेलेंगे, फिर तीसरा मैच भी खेला उन्होंने। तो आई थिंक अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्लेयर अगर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको पूछना चाहिए, अगर आपको कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो यू कैन, आप रह सकते हो, आप क्या नाम है, रेस्ट कर सकते हो T20 के अंदर। तो ये कोई इतना मसला नहीं, आगे जिम्बाब्वे भी है। तो आई थिंक के नसीम शाह जो है, उन्होंने नो डाउट परफॉर्मेंस अच्छी थी, ओवरऑल ही परफॉर्मेंस टीम की अच्छी थी। ठीक है, जब आप जीत रहे होते हैं ना, फिर हर चीज़ ही ठीक चल रही होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, यू शुड डिस्कस, क्योंकि फिर वो जब आप हार रहे होते हैं ना, फिर वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। जीत में तो आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन जब हार रहे होते हैं, फिर आपको वो सारी चीज़ें सामने आती हैं, जो हम इग्नोर कर देते हैं। तो श्योर, आई थिंक कि इस पे जो है ना, हमें कुछ उनको, स्टाफ को एंड कोचेस को, सिलेक्टर्स को इस पे गौर करना चाहिए। हसनैन को चांस दिया इस सीरीज़ के अंदर। हसनैन ने जो है, जैसे जैसे मतलब उनका भी आई थिंक डेब्यू ही था, तो हसनैन भी एवरेज रहे इस सीरीज़ के अंदर ना। एक में 51 रन लगे उनको, 24 27, आई थिंक 24 27 वाला ठीक है, मतलब दूसरे और तीसरे मैच में उन्होंने अच्छा किया।
विकेटें उनको एक एक ही मिली, लेकिन पहले मैच की बनिस्बत दूसरे और तीसरे मैच में उनकी इकोनॉमी ठीक थी। पहले मैच में उनको 7.12 की इकोनॉमी के साथ रन लगे, एक विकेट मिली। दूसरे मैच में 3.43 और तीसरे मैच के अंदर 4.50 की इकोनॉमी के साथ उनको है उन्होंने रन कंसीव किए, लेकिन 3 विकेटें भी ली उन्होंने। लेकिन ये अच्छी बात है कि इतने ज़्यादा रन नहीं पड़े, ठीक है। और एक मतलब एक नया बॉलर जिसको हम काफ़ी अरसे से ड्रॉप कर रहे थे, आई थिंक कि वो अब आ चुका है, उसने अपने आप में इम्प्रूवमेंट की। कुछ पहले एक्शन का भी इनका मसला था, लेकिन इनकी पेस अच्छी है। तो यंग लड़का है, बहुत बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलनी है, थोड़ा सा इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और थोड़ी सी इसको सिखाने की ज़रूरत है, कोचेज़ की ज़रूरत है। और अच्छे सेलेक्टर्स अगर इसको मिलते हैं, कुछ कुछ सिखाता है, तो आई थिंक कि ये हमारे एक हमारा इजाफा होगा पेसर्स के अंदर। और ये इंशाल्लाह जिस तरह से इसकी पेस है, एक खौफनाक साबित होगा बैट्समैन के लिए। तो खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।